हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। अब हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द डिफेक्ट इन द प्रेजेंट करिकुलम ऑफ कॉमर्स, यानी कि हम जो करिकुलम पाठ्यक्रम हम जो है डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके का होना चाहिए, हमारा पाठ्यचर्या क्या रहेगी, तो उसके अंदर क्या कमियां हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में, और उनको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आपको ये बताना है मेंशन सजेशंस फॉर रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ कॉमर्स करिकुलम। तो जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या डिफेक्ट हैं करिकुलम में। फर्स्ट आता है नैरोली कंसीव्ड, यानी कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, कहीं पर भी एप्रिसिएशन के लिए जगह नहीं दी गई है, ना ही एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड स्किल, यानी कि जो आपने स्किल से एक्वायर किए उनको आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे। कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चे को अकाउंट्स बनाने सिखा दिए जाते हैं, बट उसको रियल लाइफ का जो एग्जांपल है कि किस तरीके से कंपनी या फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में या किस तरीके से हमारे जो भी व्यवसाय हैं उनमें किस तरीके के अकाउंट्स बनाकर तैयार किए जाते हैं, उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जा रहा। नेक्स्ट आता है नोट इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स, इंटरेस्ट एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो भी हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं, अब जैसे कि टीचर क्या करेगा, वो आधे बच्चों को इग्नोर कर देता है। अब जैसे कि मान लेते किसी को जर्नल एंट्री ही समझ नहीं आई, टीचर उसको अवॉइड करने लग जाता है। वो सोचता है कि ये जस्ट क्या है, बच्चा अपने आप सीख लेगा या बाद में सीखा जा सकता है उससे, या उसको अलग से सिखाया जा सकता है। तो ये क्या करता है कि नीड्स और इंटरेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उनको नकार देते हैं टीचर्स जब वो पढ़ा रहे होते हैं। यानी कि आप जस्ट एक अपना लेसन प्लान तैयार करके जाएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाते रहते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मोर थ्योरेटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल। फिर से वही सेम चीज़ है कि हमारा करिकुलम जो है उसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, यानी कि बैलेंस शीट क्या होती है उसको किस तरीके से हम बनाते हैं, यानी कि थ्योरी है ज़्यादा। प्रैक्टिकल वर्क, एक्चुअल एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं सिखाई जाती। अगर हम कॉमर्स के करिकुलम में देखें, जैसे कि अगर हम साइंस के करिकुलम में देखें तो फिज़िक्स में भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं कि ये बॉल को जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ये नीचे क्यों जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक छोटा छोटा प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, बट कॉमर्स के केस में प्रैक्टिकल वर्क को अवॉइड कर दिया गया है। टीचर क्या करता है, थ्योरी पढ़ाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको अकाउंट्स बनाकर दिखाता है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है वो उसके बारे में वो नहीं पढ़ा पा रहे। नेक्स्ट आता है डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो है हर स्टूडेंट और हर टीचर जो है बस यही करता है कोशिश कि हमें जो है अपना जो भी करिकुलम के अंदर सिलेबस दिया गया है उसको कंप्लीट करना है और फिर टेस्ट वगैरह देने हैं। वो उसके बियॉन्ड जो है आगे सोचना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट आता है अनवाइड एंड ओवर क्राउडेड, यानी कि बल्क में काम कराया जा रहा है। बच्चे को जस्ट आप पढ़ाए जा रहे हैं, नए नए आइटम्स को बताए जा रहे हैं कि ये चीज़ है, ये इस तरीके से है, बट एक्चुअल में बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पा रहा, क्योंकि वो एक तो 10th तक हमारे पास कॉमर्स नहीं होती। सेकंड, जब 11th क्लास में जाते हैं तो टीचर इतना ज़्यादा आपको पढ़ाने लग जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते। नेक्स्ट आता है फार फ्रॉम द रियल कोर्स ऑफ लाइफ। फिर वही सेम चीज़ है कि आपको जो है जो रियलिटी है उससे दूर ही रखा जाता है। आपको जस्ट आप क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है और आप से टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगी उससे आपको दूर रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ नो प्रोविज़न फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल स्टडी। यहाँ पर वही बात आ जाती है फिर से, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, टेक्निकल और वोकेशनल स्टडी वगैरह नहीं कराई जाती है हमारे करिकुलम में, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता। जब आप क्लास 12 को पास आउट कर जाते हैं, स्टूडेंट के अंदर कोई टेक्निकल वर्क के रिगार्डिंग स्किल नहीं दे रखा जाता। जैसे कि आपने ये देखा होगा 12th क्लास की आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके बुक होती है, उसमें लास्ट पार्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया होता है, बट इन रियलिटी हमारे करिकुलम के अंदर उस प्रैक्टिकल वर्क को कभी भी कराया नहीं जा रहा, जो कि बच्चे के अंदर फिर क्या है, टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है नो मेंशन अबाउट मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड। यहाँ पर आप जो है बिल्कुल भी कुछ भी मेंशन नहीं करते कि कैसी टेक्निक, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। मतलब करिकुलम को जस्ट आप लिख देते हैं कि हमें ये 10 चैप्टर कराने हैं और उसके बाद वो टीचर अपने अकॉर्डिंग ही उसको कराता रहेगा। तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है।
नेक्स्ट वन इज़ नोट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसका एम जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं कराया जा रहा। इवन आफ्टर द 12th द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गेट द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि 12th क्लास के बाद ऐसा होता है कि बुक कीपर जो है, अगर उसको बुक कीपिंग का काम 12th तक आ जाता है तो बच्चा जो है आसानी से बुक कीपिंग का काम कर सकता है किसी भी फर्म में जाके। नेक्स्ट आता है सजेशन फॉर रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ द करिकुलम। अब कुछ सजेशन पूछे गए हैं कि आप कुछ सजेशन भी दीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा फर्स्ट यही है कि सजेशन क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन प्रोग्राम रिलेटेड टू कॉमर्स करिकुलम शुड बी सेट अप एट द स्टेट लेवल और द नेशनल लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन प्रोग्राम रखना चाहिए। बच्चे को कितनी नॉलेज है इस चीज़ को पता लगाने के लिए उनको प्रैक्टिकल वर्क रियल लाइफ में देना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनको उस चीज़ के रिगार्डिंग कितना समझ आया है जो आपने थ्योरेटिकल वे में उनको पढ़ाया है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी केप्ट इन माइंड। यानी कि जो हमारी वृद्धि और विकास है उसको माइंड में रखते हुए आप आगे डेवलप करें, यानी कि आप उनको देखें कि किस तरीके का हमारा करिकुलम वगैरह होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सेट करें। नेक्स्ट आता है कोई भी प्लेस जो है जहाँ पर भी आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है वहाँ पर टीचर जो है लर्नर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करे। अगर टीचर एक टाइम पर अवॉइड कर रहा है, आपको गाइड ही नहीं करेगा तो आप सीख कैसे पाएंगे। नेक्स्ट आता है फुल केयर फॉर द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस टाइप का है, किस तरीके से वो सीख रहा है। जो स्कूल के टीचर हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करें, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड किए जाने चाहिए। जब करिकुलम बनाया जा रहा है उस टाइम पर टीचर्स जो हैं या प्रिंसिपल है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगर उनसे आप सलाह लेंगे तो वो सबसे अच्छा सजेशन आपको दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है द डिमांड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट शुड बी केप्ट इन कंसिडरेशन सो दैट आफ्टर पासिंग 12th और बीकॉम वन कैन फाइंड ए गुड जॉब इजीली। यानी कि जब बच्चा जो है 12th या बीकॉम कर लेता है तो बच्चे को अच्छी जॉब मिल पाए। आप उसको करिकुलम के अंदर इस तरीके से बच्चों को चीज़ें जो है पढ़ाए कि बच्चा आगे जाकर अच्छी नौकरी ले पाए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर सीक्वेंस और स्कोप होने चाहिए करिकुलम के। जब भी हम कॉमर्स के लिए करिकुलम डेवलप कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा स्कोप वगैरह रहेगा। ये सभी सजेशंस थे। कुछ सजेशन जो है कोठारी एजुकेशन कमीशन ने दिए जो कि 1964-66 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बताया था इन्होंने भी क्या बताया। फर्स्ट आया रिसर्च इन करिकुलम। करिकुलम के ऊपर रिसर्च करें पहले कि करिकुलम होता क्या है, आपको क्यों बनाना होता है, इन सब के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, स्कूल को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अदर टीचिंग एड्स। यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं वो किस तरीके की रहनी चाहिए और कौन सा मेथड वगैरह क्या क्या हमें ज़रूरतें हैं उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, ये सारी इंक्लूड करनी चाहिए। इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द टीचर्स। अगर कोई टीचर सर्विस में है आपको ये पता होगा कि चेंजेस आते जा रहे हैं। आजकल जो सारा काम है हमारा वो कंप्यूटर से होता है, लेकिन अगर आज से हम 20 साल पहले का काम देखें तो बहुत कम ऐसे वर्क थे जो कि कंप्यूटर से किए जा रहे थे। तो टीचर्स जो इन सर्विस हैं, जो उस टाइम से टीचर अभी तक हैं, उनको भी आप ट्रेनिंग देते रहें साइड बाय साइड। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी रिलेटिंग करिकुला यानी कि कोई भी हमारी जो हमें फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ जो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन देना चाहिए एडवांस्ड करिकुलम का, और सब्जेक्ट टीचर एसोसिएशन वगैरह होनी चाहिए। यहाँ पर ये हमारे कुछ सजेशन थे जो कोठारी कमीशन ने दिए थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।